गाइस, आप सभी का स्वागत है MOM मेडिसिन ऑफ मैथ्स चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने जाएंगे अगली वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। व्हाट इज पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। दोस्तों, हमारे यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो 2-3 टॉपिक हो जाएंगे शायद तक। तो दोस्तों, आखिरी का टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा या जो पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो की एंड तक। आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे। फर्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा है टर्म्स, जैसा कि आप देख सकते हो। अब टर्म्स क्या होता है दोस्तों? टर्म्स के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है 2x। ये मल्टीप्लाई नहीं है दोस्तों, x आप मान सकते हो। अब 2x यानी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब टर्म कैसे कहेंगे? जैसे ये जो 2 है, अब टर्म दो चीजों से मिलके बना है। एक तो नंबर पार्ट यानी कोएफिशिएंट, और एक है वेरिएबल। अब नंबर पार्ट में क्या आता है? जैसे कि 2 हमारा है नंबर पार्ट और x हमारा है वेरिएबल। ठीक है, तो अब टर्म्स में क्या होता है दोस्तों? टर्म्स दो चीजों से मिलकर बना है। पहली होती है हमारी नंबर पार्ट, जिसको हम नेम दे सकते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, जो नंबर होता है हमारा नेचुरल नंबर, आप कुछ भी ले सकते हो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी, कोई सा भी नंबर। अब वेरिएबल में क्या होता है? वेरिएबल A से लेकर Z तक होते हैं, आप उनमें से कोई सा भी अल्फाबेट ले सकते हो। अब नंबर पार्ट में क्या होता है? ये वो होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं दोस्तों। नंबर पार्ट जो ये वाला पार्ट है, आपको 2 दिख रहा है, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ये जो है वो ही रहेंगे, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और x दोस्तों वेरी होते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। टर्म्स दो चीजों से मिलकर बना है, एक नंबर पार्ट हो गया जिसको कोएफिशिएंट कह सकते हैं, और दूसरा जो अल्फाबेट में रहता है उसे हम वेरिएबल कह सकते हैं। सेकंड टॉपिक दोस्तों मेरा है पॉलिनोमियल। एक और बार कहता हूं दोस्तों, हमारा थर्ड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। तो दोस्तों, पॉलिनोमियल्स क्या है? इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स जैसा कि हमने पढ़ा, दो चीजों से मिलकर बना है। और चेन यानी दोस्तों ये ऐसे चलते जाना, ठीक है, ये ऐसे एक है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कुछ इस तरीके से दोस्तों। आप ट्रेन जानते होंगे दोस्तों, ट्रेन के जैसे डब्बे होते हैं, बहुत ज्यादा डब्बे होते हैं, कुछ इस तरीके से आप ट्रेन की जगह टर्म मान लीजिए, और अगर टर्म के डब्बे हुए तो उसको नेम दे देंगे हम पॉलिनोमियल। ये बात आपको इजीली याद रखना है दोस्तों। पॉलिनोमियल का एग्जांपल मैं बता देता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। ठीक है, यह हमारा एक एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल का। अब दोस्तों चेन तो हमारी बन गई, 1 से 2, 2 से 3। अब चेन दोस्तों प्लस और माइनस के साइन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये जो हमारे आपको टर्म्स दिख रहे हैं, इसमें नंबर भी है और वेरिएबल भी है, दो चीज से बना है, यानी इसको हम टर्म कह सकते हैं। अब टर्म कह सकते हैं तो टर्म की चेन, अब चेन बन गई हमारी, क्योंकि एक से ज्यादा है यानी वो चेन बन जाएगी। अब चेन किस चीज से जुड़ी होनी चाहिए? चेन दोस्तों टर्म की प्लस और माइनस की साइन से जुड़ी होनी चाहिए। ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लस और माइनस की साइन से जुड़ी हुई है। अब आप कहोगे कि हमारा जो एंड में जो आपने ये एग्जांपल दिया है, इसका जो एंड हम आपने 3 बताया है, वो तो टर्म है ही नहीं, इसमें सिर्फ एक ही चीज आ रही है, नंबर पार्ट, जो कि कोएफिशिएंट है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी मैं इसे लिख सकता हूं 3 इंटू x की पावर 0। ठीक है, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब यहाँ पर दो चीज आ गई, एक तो 3 आ गया हमारा नंबर पार्ट यानी कोएफिशिएंट, और x आ गया हमारा वेरिएबल। अब x की पावर 0 है, तो जैसा कि लॉ ऑफ पावर कहता है,
या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है जहां x की पावर या किसी चीज की भी पावर 0 हो वहां 1 आंसर आ जाता है। अब 1 आ गया, x की जगह 1 आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा? 3। तो ये आ गया हमारा 3। अब या तो आप इसे 3 लिखें या फिर 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिखें, एक ही बात होगी। और अगर आप 3 लिखते हो तो भी वो टर्म ही कहलाएगा। ये बात याद रखना दोस्तों, अगर कोई सी भी डिजिट है और उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो भी वो टर्म कहलाएगा, क्योंकि हर डिजिट के साथ वेरिएबल तो होता ही है। सिर्फ जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, आते हैं हमारे पॉलिनोमियल के टाइप्स पे। ठीक है, तो हमारा दोस्तों फर्स्ट है मोनोमियल। अब मोनोमियल दोस्तों इसके नेम से ही पता चल रहा है, मोनो यानी एक। ठीक है, अब मोनोमियल यानी दोस्तों हमारा जो वेरिएबल है यानी जो टर्म है, वेरिएबल जरूरी नहीं है दोस्तों। 2 आ गया हमारा, वो नंबर पार्ट आ गया, कोफिशिएंट आ गया, और x हमारा टर्म आ गया। यानी अभी तक दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ कि आपको टर्म तो क्लियरली समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों मोनो यानी एक। ठीक है, आप मोनो का मतलब पता कर सकते हो, एक होता है। और यहाँ पर दोस्तों मोनोमियल नेम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर टर्म दिए गए हैं। अब हमें एक टर्म है तो हमारा अलग नेम है, 2 टर्म है तो अलग नेम है, 3 टर्म है तो अलग नेम है। दोस्तों यहाँ पर मोनो यानी ऑब्वियसली 1 टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2x हमारा 1 टर्म आ गया है। सेकेंड दोस्तों हमारे पास बाइनोमियल। अब बाइनो यानी बाइन, अब बाइन मतलब 2 होता है दोस्तों। अब जहां पर 2 टर्म्स आते हैं वहां पर हम उसे बाइनोमियल नेम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड है हमारा ट्राइनोमियल। अब ट्राइनोमियल वापस वही 3, ट्राइनोमियल को हम कह सकते हैं 3। ठीक है, अब 3 है यानी इसमें 3 टर्म होना चाहिए, तो आप देख सकते हो 1, 2 और 3। ठीक है, अब मेन चीज आती है इसमें पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल, और कब हम पॉलिनोमियल किसी भी डिजिट को कब हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पॉलिनोमियल को, किसी डिजिट को पॉलिनोमियल तभी बोल सकते हैं जब हमारे टर्म 3 से ज्यादा हो। ठीक है, अब टर्म यानी मैंने आपको समझा दिया कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पर देख सकते हो 3x² - 2x + 5 और प्लस में और कुछ लगा दूं, जैसे प्लस हम लिख दें 3x। ठीक है, या 4x। अगर 4 टर्म हो जाती है दोस्तों यानी 3 टर्म से ज्यादा हो जाती है तो उस डिजिट को या उन नंबर्स को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या वो पॉलिनोमियल के नेम से डिफाइन हो जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें याद रखने वाली ये बात है दोस्तों कि अगर एक टर्म हुआ हमारा तो हम मोनोमियल बोलेंगे, 2 टर्म हुआ तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल या ट्रिनोमियल, और अगर 3 से ज्यादा टर्म है तो वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, हमारा थर्ड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं उस टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये टॉपिक भी दोस्तों आप ध्यान से देखना और इसे भी ध्यान से समझना। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक आ गया है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। दोस्तों इसमें डिग्री का मीन्स ही बताया गया है हाईएस्ट पावर। ठीक है, अब पावर यानी दोस्तों क्या होता है? पावर यानी हम जो x के ऊपर अभी हमने पावर लगाने की बात करी। ठीक है, यहां पर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। पावर यानी दोस्तों 4 टू द पावर 2, ये पावर हम इसे कहते हैं दोस्तों, या फिर 6 टू द पावर 2। जो हम डिजिट के ऊपर छोटी डिजिट लगाते हैं दोस्तों उसे हम पावर कहते हैं। ठीक है, पावर यानी हाईएस्ट पावर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पावर मैंने आपको डिफाइन कर दी। अब हाईएस्ट पावर यानी किसी भी एक डिजिट में या एक नंबर्स में कौन सी सबसे बड़ी पावर है। ठीक है दोस्तों, पिछली बार जो हमने अभी ऊपर वाले पेज में पढ़ा उसमें हमारा टर्म के बेस्ड पे पॉलिनोमियल समझा हमने।
इसमें दोस्तों हम डिग्री के बेस्ड पे पॉलिनोमियल समझेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये टॉपिक छोड़कर ना जाए दोस्तों। अब यहाँ पर हमें 3 टर्म दे रखे हैं, 4x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब ये हमें इसमें बताना है कि इसमें हाईएस्ट पावर किसकी है। अब जहां पर वेरिएबल नहीं दे रखा हो यानी उसका क्या पावर 0 ही होगी। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना, जिस डिजिट का वेरिएबल नहीं दिया गया हो उसकी पावर 0 ही होगी, और जिसका वेरिएबल दिया गया हो और पावर नहीं दी गई हो तो उसकी पावर 1 होगी। ये कुछ ऐसी बात है दोस्तों जो आपको याद रखना जरूरी है पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हमारी पावर लग चुकी है। अब इसमें आप देख सकते हो पावर में अब आप हाईएस्ट बता ही सकते हो, आप बहुत ही समझदार हो। अब यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियसली आप दोस्तों 2 को चूज करोगे, ये ही हमारी डिग्री आ जाएगी, ये ही हमारा हाईएस्ट पावर आ जाएगा। दोस्तों आप इसको इतना इजी ना समझिए, इतना इजी नहीं है, अभी और मैं आपको बताने वाला हूं आगे। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा है 3x स्क्वायर, ये आ गया हमारा हाईएस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 पावर है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 दे रखे है, तो 2 ऑब्वियसली बड़ा ही होगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब डिग्री के बेस पे अगर हम पॉलिनोमियल को करते हैं तो हमें उसे अरेंज करना पड़ता है। अब अरेंज करना पड़ता है तो कैसे अरेंज करें, हमें अरेंज करना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले हमें हाईएस्ट लिखना है, यानी जो हमारा हाईएस्ट वो पावर वाली डिजिट है वो हमें पहले लिखनी है, जैसा कि मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये हमारा हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है दोस्तों, हमें हाईएस्ट से नीचे नीचे जाते जाना है, यानी 4 पावर है तो 4 3 2 1 0 कुछ इस तरीके से हमें नीचे जाते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 2 हमारी हाईएस्ट पावर है। अब 2 हाईएस्ट पावर है तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले इसे लिखेंगे। अब इसे लिखेंगे तो इसे हमें दोस्तों साइन के साथ ही उठाना है। अब माइनस का है ये, तो हम माइनस 3x स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 3x स्क्वायर मैं आपको लिख के बता देता हूं, 3x स्क्वायर लिख देंगे इसे हम। अब दोस्तों किसी भी डिजिट के आगे अगर कोई साइन नहीं हो तो दोस्तों वहां पर हमारा साइन प्लस का ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब 2 के बाद क्या दोस्तों छोटा है, 1 छोटा है, तो अब 4x की पावर 1 दे रखी है तो हम वो लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस 4x, इसमें पावर लगाने की दोस्तों नहीं है जरूरत। ठीक है, अगर 1 आता है तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है। अब एंड में हमारा आ जाता है प्लस 5। ठीक है, सॉरी इक्वलिटी हो गया, हम प्लस कर देते हैं, प्लस 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा क्लियर आंसर आ गया है हाईएस्ट टू लोवेस्ट में। तो ये हमारा दोस्तों डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल हो गया। अब ये 2 चीज इसमें याद रखनी है दोस्तों, अगर डिग्री के बेस में हम पॉलिनोमियल करते हैं तो फर्स्ट चीज तो दोस्तों हमें नंबर्स में या डिजिट्स में सबसे हाईएस्ट पावर देखनी है, कौन से डिजिट में या कौन से टर्म में हाईएस्ट पावर दी गई है उसे हमें पहले लिखना है। फिर उसकी छोटी जो है, उससे छोटी जो पावर है वो हमें उसके बाद लिखना है, और फिर ऐसे ही उसके छोटे 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 लिखते जाना है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे ax प्लस बी इक्वल टू लीनियर। दोस्तों ये कुछ पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, हमारे जो पावर होती है वो हमारी 1 होती है। ठीक है, लीनियर में एक बात ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, लीनियर में हमेशा पावर हमारी 1 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप कहोगे कि आपने 1 क्यों लगाया, यहाँ पर तो वैल्यू दी नहीं गई थी पावर की।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हमारे वेरिएबल पे पावर नहीं दी गई हो तो 1 ही रहती है। तो दोस्तों, जहां 1 दी गई हो हमें पावर, वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, यानी कि जिस टर्म में या जितने भी टर्म हो उन सभी टर्म में अगर पावर 1 सबसे बड़ी हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। और अगर सभी टर्म में जितने भी हमें टर्म दिए गए हो उन सभी टर्म में अगर 2 पावर सबसे बड़ी है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी, और अगर 3 पावर सबसे बड़ी है तो वो क्यूबिक कहलाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें 1 हमारी सबसे बड़ी थी तो लीनियर कहलाई, इसमें 2 पावर हमारी सबसे बड़ी थी तो ये क्वाड्रेटिक कहलाई, और इसमें हमारा 3 पावर सबसे बड़ी थी। आप देख सकते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो ये दोस्तों हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाया। तो दोस्तों, ये था कुछ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।